एक्सलरेशन क्या है, हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है एक्सलरेशन। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सपोज करिए एक कार, ये आपको मैं कार शो कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब कार जब मोशन स्टार्ट करती है तो उस समय उसका इनिशियली स्पीड इज, सपोज जब हम उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, कार हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम we find the final speed of car is 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितने समय में ये उसकी स्पीड 10 से 20 हो गई, मान लीजिए 10 सेकेंड उसको लगे 10 से 20 सेकेंड की स्पीड में पहुंचने में। अब एक दूसरा केस है कि ऐसे ही एक दूसरा व्हीकल, एक दूसरी कार, ये ए ले लिया हमने, ये बी, इट इज मूविंग सच दैट इट्स इनिशियल स्पीड इज 20 मीटर per second and its final speed is 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा 20 से 10 स्पीड में आने में? सपोज 10 सेकेंड लगे, और इन दोनों केसेस में मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसे एक तीसरा केस है कि एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and moving in circular path, moving in circular path। और ऐसा एक फोर्थ केस मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कार, ये हमने कार शो कर दिया, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along a straight line, along a straight line। सो इन किस केसेस में मोशन एक्सलरेटेड है और इन किस केसेस में मोशन नॉन एक्सलरेटेड है, ये मैंने आपको 4 केसेस शो किए। सो देखिए ये जो फर्स्ट केस है इसमें हमारी स्पीड 10 से 20 में चेंज हो रही है। जो हमारी स्पीड का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए एक बार हम देख लेते हैं वेलोसिटी। हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें दो फैक्टर्स हों, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज दो कारण से हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड के चेंज से उसमें चेंज हो सकता है, या डायरेक्शन के चेंज से चेंज हो सकता है। सो अभी हमारा जो फर्स्ट केस है कार ए का केस, देखिए यहाँ कार ए का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है। 10 से 20 में हम चेंज कर रहे हैं 10 सेकेंड के अंदर। सो जब हमारी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस तरह से चेंज होगा, सो हम बोलेंगे ये मोशन एक एक्सलरेटेड मोशन है। सो यहाँ पर कुछ एक्सलरेशन होगी जिसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही इस केस बी में भी हमारा स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड यानी ये वैल्यू, अब ये चेंज हो रही है 20 से 10 विद इन 10 सेकेंड। सो हम इस मोशन को भी बोलेंगे रिटार्डेड मोशन है। तो ये भी एक्सलरेटेड, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, सो डिक्रीज के केस को हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। अब देखिए थर्ड केस में हमारी कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कॉन्स्टेंटली 10 की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन कार मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर। तो ये हमने सर्कुलर पाथ शो कर दिया, सर्कुलर पाथ पर कार मूव कर रही है। अब मान लीजिए वो सर्कल में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो होता क्या है कि सर्कल में हमारा मोशन की अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हमें किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे इस ए पॉइंट पर अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या देखना है, तो मैं यहाँ ए पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। इस तरह यहाँ बी पॉइंट पर अगर मुझे मोशन देखना है तो हम बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
और इस तरह से सी पॉइंट पर मोशन के लिए सी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, और इस तरह से फिर हम डी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर डी पॉइंट पर हमारे मोशन की डायरेक्शन आ जाएगी। सो इस डायग्राम से ये क्लियरली यहाँ पर शो होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस at every point in the circular motion। अब क्योंकि यहाँ ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा चेंज हो रहा है, सो इस डायरेक्शन के चेंज से भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज दो फैक्टर के कारण बदलते हैं, या तो मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से। सो ये डायरेक्शन का चेंज हमारा वेलोसिटी को चेंज करेगा, और वेलोसिटी के चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो यहाँ पर डायरेक्शन के चेंज होने से हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज होगा। सो यहाँ आ गया वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी के चेंज होने से हमारे पास मोशन हो सकता है एक्सेलरेटेड। सो ये थर्ड केस भी हमारा एक एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, ये डायरेक्शन के चेंज के कारण है। अब ये जो डी केस है, देखिए इसमें हमारी स्पीड का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड है, और हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। सो कहने का मतलब हुआ कि हमारा मोशन भी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। हमारा व्हीकल, हमारी कार, कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। जैसे इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक कॉन्स्टेंटली 10 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो अभी देखिए यहाँ पर वेक्टर्स, वेलोसिटी एक वेक्टर है जो कि दो कारण से चेंज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में, डी केस में, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं। सो ये मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होगा। सो इन चार केसेस में से डी इज द केस वेयर एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, एंड ए बी सी आर द केसेस वेयर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। तो अब इन चार एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि एक्सेलरेशन है क्या। Acceleration meaning, we can write the meaning of acceleration now. So acceleration meaning the rate of change of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. It is the rate of change of velocity. So acceleration is given as delta v divide delta t। अब ये डेल्टा v क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल मैंने v के साथ बना दिया है, इसको डेल्टा कहते हैं, एंड इट शोज चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हम इस डेल्टा v को यहाँ लिख देते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेल्टा t को हम कह देते हैं चेंज ऑफ टाइम। सो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि मैं डेल्टा v बाई डेल्टा t कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो देखिए ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो डेल्टा t है ये टाइम है, तो इसका यूनिट सेकेंड है। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कॉमन सी बात है, आपको पहले भी पता होगी। सो एक्सेलरेशन एज द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी कब चेंज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज के कारण। अब अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा t। सो देखिए ये वेलोसिटी का चेंज एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके ऊपर एक इस तरह का एरो लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। सो इस वेलोसिटी के वेक्टर होने के कारण एक्सेलरेशन भी
एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया है, क्योंकि टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, टाइम स्केलर होता है। ये जो वेलोसिटी का चेंज है हमारे पास डेल्टा वी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके कारण ये हमारे पास एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन is a vector quantity, is a vector quantity। अब क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, सो हमें चाहिए इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ change in velocity, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैंने यहाँ पर ये फोर्स को क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आप न्यूटन्स के सेकंड लॉ में आप लोग जानते हैं कि फोर्स का इक्वेशन होता है मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। सो अगर हम इस इक्वेशन को भी समझें तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर है और फोर्स भी एक वेक्टर है। सो फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। या फिर अगर हम अपनी इस इक्वेशन को कंसीडर करें A इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन इस डेल्टा वी का होगा, डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। सो जो डायरेक्शन आपका इस चेंज ऑफ वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन का भी होगा। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे जहां हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली मोशन इन प्लेन से रिलेटेड होंगे जहां डायरेक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर इस बात को हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन या फिर फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड समझ सकते हैं वो है एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इसका जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। इस एक्सेलरेशन के तीन प्रकार के साइन यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ सकता है, कुछ केसेस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है और कुछ केसेस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। सो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकता है। सो देखिए, फर्स्ट केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं। सो हम इसको सिंपली इस वर्ड में याद कर सकते हैं, स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जैसे आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अगर ज्यादा हो तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सो तो वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड चेंज ऑफ टाइम। सो अगर हमारा v u से ग्रेटर है तो सिंपली हमें इस इक्वेशन से समझ आ रहा है इक्वल v माइनस u बाई टी की हेल्प से कि हमारा एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में पॉजिटिव आने वाला है। सो हम इसको बोल सकते हैं हमारी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही हो तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सो चलिए बताइए, अगर मैं इस पेन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दूं, मैं किसी बॉल को पकड़ता हूं और उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देता हूं, ऊपर की तरफ थ्रो कर देता हूं, सो उसका क्या इफेक्ट आपको लगता है कि कैसा इफेक्ट आएगा? सो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया तो हम क्या एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अपनी स्पीड कम होगी, वो स्लो डाउन होने लगेगा और ऊपर चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल रुक जाएगा और वापस नीचे आने लगेगा। सो हम इस केस को कुछ इस तरह से डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा बॉल है, ये हमने उसको ऊपर थ्रो करा और यहाँ पर ये बॉल धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर रहा है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 20 की स्पीड से थ्रो करा तो कुछ समय के बाद जो उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो शायद 10 रह जाए और फिर कुछ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 ही हो जाए और 0 होने पे वो बॉडी रिवर्स होके वापस अर्थ की तरफ फॉल करेगा। सो अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में समय के साथ साथ कम होती जा रही है, 20 से 10, 10 से 0, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हम कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट को नॉर्मली रिलीज कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे ये फ्लोर है और यहाँ से मैंने कुछ हाइट से एक बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज कर दिया और बॉल नीचे वर्टिकली फॉल कर रही है। सो स्टार्टिंग में उस बॉल की स्पीड 0 है, कुछ समय के बाद उसकी स्पीड 10 हो जाएगी और कुछ समय के बाद उसकी स्पीड 20 हो जाएगी। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर उस बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करने लग रही है, तो इट मीन्स बॉल इज स्पीडिंग अप, और ये स्पीडिंग अप के केस को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सो मतलब यहाँ पर हमारा ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना जाएगा जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है तो हम इसको कह सकते हैं केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, और यहाँ पर ये दूसरा केस हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है। ठीक है, तीसरा केस हमारे पास होता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीनिंग स्लोइंग डाउन। नेगेटिव और v लेस देन u। और तीसरा केस है हमारा जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, नो चेंज in the V magnitude equals of, to U. no change in magnitude, very good, v equals to u। सो ये तीन बातें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब बहुत सारे बच्चे तो इस बात में ही गड़बड़ी करने लगते हैं कि एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल में साइन हम पॉजिटिव लें हम नेगेटिव लें, क्योंकि अभी हम फ्री फॉल मोशन के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, कि अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने वाला है ये नेगेटिव आने वाला है। तो मैं आपको उसका बड़ा सिंपल वे समझा रहा हूँ। आपको स्टेटमेंट को पढ़ने पर अगर ये समझ आ रहा है कि स्पीड अप हो रहा है तो आप उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानिए, और अगर आपको स्टेटमेंट से ये समझ आ रहा है कि अब इस सिचुएशन में बॉडी स्लो डाउन हो रहा है तो आप उसके एक्सेलरेशन को साइन को नेगेटिव मानिए। यस बेटा, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। सो एक्सेलरेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक एक्सेलरेशन को कहा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ सम जर्नी, एवरेज, और एक एक्सेलरेशन को कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस। इसी तरह से मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक केस में हम मोशन को कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और एक केस में हम इस मोशन को कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये मैंने दोनों टर्म्स, चारों टर्म एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि इनका आपस में कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो देखिए बेटा,
सबसे पहले आप मुझे समझाएंगे, आप बताएंगे कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या है। बड़ा सिंपल केस है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या है। तो मैं आपको कुछ डेटा, कुछ नंबर शो करता हूं जिससे आपको इसको समझने में बहुत इजी रहेगा यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को। देखिए, सपोज मैंने आपको शो किया कि एक बॉडी का एक्सलरेशन और टाइम हमने नोट किया कि कब उसका कितना एक्सलरेशन हो रहा है। Suppose for 1 second of time we find acceleration 1 meter per second square. So ये केस देखिए, 4 सेकंड मैंने यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 और चारों सेकंड पर एक्सलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, मीनिंग एक्सलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। एक्सलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। फिक्स्ड एक्सलरेशन यहाँ पर है बॉडी का, कांस्टेंट एक्सलरेशन है विद टाइम। इसी केस को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, अगर हम वेलोसिटी और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करना चाहें तो भी हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से वेलोसिटी और टाइम। तो सपोज मैं शो करता हूं कि 1 सेकंड पर उस बॉडी का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मीनिंग मोशन में एक्सलरेशन आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कितना एक्सलरेशन मोशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टाइम भी 1 सेकंड से चेंज हुआ। फिर यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे तो भी हमारा एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। और अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो भी हमारे पास एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। सो प्लीज नोट दिस टू केसेस एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन in terms of acceleration time relation and in terms of velocity time relation। दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सो एक्सलरेशन टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सलरेशन वो केस है जब हमारा टाइम के साथ एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहे और हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हो। जैसे देखिए हर 1 सेकेंड के चेंज के साथ एक्सलरेशन फिक्स्ड है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में इस यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। देखिए 1 से 2 हो गया वेलोसिटी, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। हर 1 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज होता चला जा रहा है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर मैं इन दो केसेस को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं, सो कैसे ग्राफ इन दो केसेस के लिए बनाए जा सकते हैं। सो पहला केस एक्सलरेशन और टाइम ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। सो ये एक्सलरेशन लिया मैंने और ये एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मैंने खींच दी है। और यहाँ मैं एक्सलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूँ और यहाँ मैं टाइम को लिख देता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो क्या देखेंगे कि हम हर सेकेंड एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। अब अगर हम इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम विद वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के डेटा हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 एंड 4। तो हम इन्हीं वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं वेलोसिटी एक्सिस पर, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम कंसीडर कर लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सो अब ये ग्राफ हमारा देखिए 1 सेकेंड पर हमारे पास 1 है वेलोसिटी, 2 सेकेंड पर 2 मीटर है और 3 सेकेंड पर 3 मीटर है। सो ये ग्राफ आपका यहाँ पर, अगर आप यहाँ इन पर ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब ये बहुत तरह के एग्जामिनेशन में, आज कल स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई लेवल पर ये क्वेश्चन आने लगा है।
कि आपको किसी एक टाइप का ग्राफ दे देंगे और आपको उसको देखकर दूसरे ग्राफ को बनाना होगा। जैसे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर इस तरह से दे दूं, आपको कह दूं ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन, और या मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दूं और कहूं ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन। सो आप क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का चेंज इक्वली होता रहता है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में होने वाला चेंज इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये हम इन दो ग्राफ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।